नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 27 मई। और आपको बता दें कि 27 मई को जो है बिहार दरोगा 1799 मेंस का एग्जाम था, जो कि आपका यहां पर समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट में जो है आपके जनरल स्टडीज़ के जो है 100 प्रश्न पूछे गए थे। उन 100 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते हैं वे हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे। एग्जाम तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 27 से 30 प्रश्न या कहें तो 25 से 27 प्रश्न जो है आपका यहाँ पर रीजनिंग और मैथ का पूछा गया था। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री से जो है आपका मॉडर्न से जो है 2 से 3 प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है। साइंस से बात करेंगे तो साइंस से यहाँ आपका जो है 10 प्रश्न जो है अभी तक हमें पता चल पाया है कि 10 प्रश्न जो है आपका यहाँ पर पूछा गया है। बाकी जैसे जैसे और भी प्रश्न हमें प्राप्त होंगे और भी रिव्यू हमें प्राप्त होंगे, उसको जो है हम आपके सामने रखेंगे। और भी प्रश्न इसके अलावा मिलेंगे, उसको हम लोग PDF में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आकर आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी अभी जो प्रश्न हमें मिले हैं उसको देख लेते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा, तो आप लोग जाकर उसको जो है जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे प्रश्न जो है मिल जाएंगे, जैसे ही रात को हम आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड जो है करा देंगे। बाकी हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से कि आज कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पर देख लीजिए। तो बिहार स्पेशल की बात करेंगे तो बिहार स्पेशल से एक प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि बिहार में जो प्रसिद्ध लोटा जो विद्रोह है वो आपका यहाँ पर कब हुआ था, कब पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर 1856 ईस्वी आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों ने जो है पित्तल के लोटे के स्थान पर जो है मिट्टी के लोटे दिए जाने पर जो है यह आपका विद्रोह जो है यहाँ पर किया था। ठीक है, तो 1856 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा जो आप क्वेश्चन पूछा गया था कि UNSC का जो है सही फुल फॉर्म क्या होता है, तो UNSC का फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वो आपका यहाँ पर होता जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होता है। UNSC का मतलब होता है। इसके अलावा इसका हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, और यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य काम दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, और ऐसा प्रश्न और भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो उधवा जो झील पक्षी अभ्यारण्य है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ पर स्थित है। इस तरह का प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो उधवा झील की बात करेंगे तो ये जो है आपका झारखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर झारखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में जो है आपका यह स्थित है। इसके अलावा यह झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य जो गंगा नदी के किनारे 2 मुख्य झीलों पटोरा और बेरहा से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ सर्दियों में जो है साइबेरिया से दुनिया के कई हिस्सों से जो है प्रवासी पक्षी जो है आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा जो और प्रश्न आपका यहाँ पर जो पूछा गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पूछा गया था कि अनटचेबल जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसके लेखक जो है आपका कौन है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है मुल्कराज आनंद का दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुल्कराज आनंद के द्वारा जो है 1935 में यह उपन्यास लिखा गया था। इनका पहला ही उपन्यास था। और यह कहानी की बात करेंगे तो यह कहानी बखा नामक एक युवा झाड़ू लगाने वाले स्वीपर के जीवन के एक दिन और उसके अपमानजनक अनुभवों पर आधारित है, जो भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का वास्तविकता को जो है दिखाती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करना किसका कर्तव्य है। यह आपका स्टेटमेंट बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया था। हमने इसको थोड़ा सा इजी कर दिया है। ठीक है, लेकिन राइट आंसर जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, अनुच्छेद 78 की बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों और प्रशासनिक मामलों की जानकारी जो है राष्ट्रपति को दे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि भारत के फेडरल सिस्टम से संबंधित कथन पूछे गए थे, और कथन 1 दिया गया था और कथन 2 दिया गया था।
कथन 2 की बात करेंगे तो इसमें दिया गया था संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, कथन 2 में जो है संविधान की सर्वोच्चता दिया गया था। और कथन 1 की बात करेंगे तो इसमें जो है शायद आपका दोहरी नागरिकता दिया गया था। और आपसे यहाँ पर पूछा था कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें से जो है कथन 2 था वो आपका केवल सही था। तो कथन 2 केवल सही है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर था। क्योंकि भारत में बात करेंगे तो दोहरी नागरिकता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है एकल नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत में एकल नागरिकता है, सिर्फ भारत का नागरिकता है। ना आपके पास अलग से बिहार का नागरिकता होगा, ना आपके पास यूपी का नागरिकता होगा। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा भारत की बात करेंगे हम लोग तो संविधान यहाँ पर सर्वोच्च है। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है यही आपका यहाँ पर राइट आंसर था। एक क्वेश्चन जो पूछा गया, माउंट किनाबालू किस देश में जो है स्थित है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडरेट करके पूछा गया था कि कोई आपके महिला का नाम दिया गया था, उन्होंने जो है माउंट किनाबालू को जो है चढ़ा था और पूछा गया था कि माउंट किनाबालू किस देश में है। तो इसका राइट आंसर जो है मलेशिया ही था। ठीक है, लेकिन मलेशिया ही था इसका राइट आंसर, तो मलेशिया ही आपका यहाँ पर हो जाएगा। और माउंट किनाबालू की बात करेंगे तो बोर्नियो द्वीप सबा मलेशिया में स्थित है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 4095.2 मीटर है। फीट में बात करेंगे तो 13,435 फीट है। और यह मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल किनाबालू पार्क में जो है आपका यह शामिल है। इसके अलावा स्थानीय भाषा में इसे जो है अक्की नवालू भी कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है मृतकों के पवित्र स्थान। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2011-12 से 23-24 की अवधि के दौरान कांस्टेंट प्राइस पर औसत जीडीपी वृद्धि दर के मामले में भारत के प्रमुख राज्यों में किस राज्य ने जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज यहाँ पर की है। इसके ऑप्शन में आपको बिहार का भी नाम दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर मिजोरम था। सांख्यिकी डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2012 से लेकर 2024 के बीच जो है मिजोरम ने देश में सबसे अधिक लगभग 9.78% की औसत वार्षिक विकास दर जो है दर्ज की है। पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों में मिजोरम का आर्थिक विस्तार इस अवधि में जो है सबसे तीव्र है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि 2024 में खोजी पत्रकारिता के लिए जो है प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है। 2024 का एक करंट आपका पूछा गया था ये वाला, जिसका राइट आंसर जो था वो आपका हन्ना ड्रेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार है यह हन्ना ड्रायर, को खोजी पत्रकारिता की श्रेणी में जो है 2024 का जो है पुलित्जर पुरस्कार यहाँ पर उनको दिया गया। और इन्हें यह पुरस्कार अमेरिका में प्रवासी बाल श्रम के गुप्त मुद्दों को उजागर करने वाली उनकी शानदार रिपोर्टिंग श्रृंखला के लिए जो है दिया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया कि कोशिका में जो है राइबोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो कोशिका में राइबोसोम का प्राथमिक कार्य की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और mRNA के संदेश को जो है पढ़कर अमीनो एसिड को जो है जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका और जो क्वेश्चन पूछा गया कि ऐतिहासिक 12/7 विद्रोह जो है वो वर्तमान समय के किस भारतीय राज्य में हुआ था। तो 12/7 विद्रोह जो कि 1831 में आपका यहाँ पर हुआ, और कहाँ पर हुआ था तो यह आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। शायद आपका यहाँ पर संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह ये सभी दिया गया था और उसको शायद आपको मिलान करना था। तो जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं एक बार कंफर्म कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन याद है कमेंट सेक्शन में हमें बता देंगे। इसके अलावा जो है असम में दंगे हुए थे, उसको जो है आपको यहाँ पर मिलान करना था। तो इस टाइप के प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछे गए थे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वह आपका यहाँ पर कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट आंसर 7 अप्रैल जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा शायद अंतरिक्ष दिवस भी पूछा गया था,
हो सकता है पूछा गया हो, जो कि आपका यहाँ पर 23 अगस्त को जो है आपका यहाँ पर अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया जाता है। तो अगर पूछा गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं पूछा गया होगा तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपसे यहाँ पर पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है ईटानगर। ईटानगर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो यह आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपका यहाँ पर सिंचित जल से संबंधित कोई प्रश्न जो है पूछा गया था, जो कि अभी तक हमें नहीं मिल पाया है कि सिंचित जल से संबंधित जो है कौन सा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। बाकी लोटा विद्रोह वगैरह, UNCSC का फुल फॉर्म, पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसको मिला। इसके अलावा जो है और भी प्रश्न जैसे मिलेंगे उसको जो है हम आपको यहाँ पर PDF में जो है दे देंगे। बाकी जो है अगर आप लोग में से और भी लोगों को कोई प्रश्न याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता देंगे। बाकी अभी तक हमें तो इतने ही प्रश्न मिले हैं, और भी मिलेंगे तो उसको हम आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।